कोरोना के एक नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका में मिला B.1.1.529 वेरिएंट। WHO ने नए कोरोना वेरिएंट का ओमिक्रॉन नाम दिया। अफ्रीकी देश में तेजी से फैल रहा वायरस। यूके ने दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से फ्लाइट्स पर बैन लगाया। भारत समेत दुनिया के कई देश भी अलर्ट पर। नए कोरोना वेरिएंट से हड़कंप। यूरोपीय यूनियन ने दक्षिणी अफ्रीकी देशों की उड़ान पर लगाई रोक। सऊदी अरब ने भी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रोक लगाई। कतर और मोरक्को की उड़ानें भी रद्द। उड़ानों पर रोक से भड़के दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री। कहा, कोरोना के कारण पाबंदी सही नहीं। नए कोरोना वेरिएंट के खतरे के बाद विश्व व्यापार संगठन ने रद्द की अपनी 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जिनेवा में अपना था सम्मेलन का आयोजन। जिनेवा में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित की गई थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। WTO ने कई देशों में प्रतिबंधों का दिया हवाला। बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार हुई सतर्क। पीएम मोदी आला अफसरों संग कर रहे हैं इमरजेंसी मीटिंग। मौजूदा संकट और टीकाकरण पर मंथन। कोरोना के नए वेरिएंट से एम्स ने किया आगाह। वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को बेअसर करने की जताई आशंका। दुनिया में फिर बढ़ते कोरोना संकट के बीच तेलंगाना से बुरी खबर। मिर्चल के महिंद्रा यूनिवर्सिटी के 25 छात्र और 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। महिंद्रा यूनिवर्सिटी में कोरोना संकट के बाद सभी 1700 छात्रों को किया गया होम आइसोलेट। कैंपस क्लोज। शेयर बाजार में दिखा कोरोना के नए वेरिएंट का डर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1687 अंक हुई गिरावट। सरकारी स्कूल में 13 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। 10 दिन के लिए स्कूल बंद। कर्नाटक में धारवाड़ के SKM कॉलेज में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब तक 182 पॉजिटिव। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से की मांग। नए वेरिएंट से कोरोना प्रभावित देशों की उड़ानों पर लगे प्रतिबंध। दुनिया में नए कोरोना वेरिएंट से दहशत के बीच आज देश में 24 घंटे में सामने आए 8,318 नए कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना से देश में 465 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से देश में 4,67,933 लोगों की कोरोना ले चुका है जान। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,670 नए कोरोना केस। नए कोरोना केस के मामले में पहले पायदान। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 746 नए कोरोना केस सामने आए। पश्चिम बंगाल में 710 नए कोरोना केस। किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक। 29 नवंबर को संसद मार्च पर लेंगे फैसला। सिंघू बॉर्डर पर सुबह से जुटे किसान आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर बैठक में आज शामिल होंगे 9 बड़े किसान नेता। MSP को लेकर भी होगी चर्चा। फाइनल रोड मैप आज करेंगे तैयार। 29 नवंबर के ट्रैक्टर मार्च पर भी किसान आंदोलनकारी आज की बैठक में लेंगे फैसला। बॉर्डर पर भी सुबह से जुटे हैं किसान आंदोलनकारी। आई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद 40 किसान संगठनों की होगी साझा बैठक। पंजाब के किसान संगठन लगातार कर रहे हैं बैठक। 32 किसान संगठनों की बैठक में नई रणनीति पर मंथन। राजस्थान में गहलोत राज में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने का भुगतना पड़ा भयानक खामियाजा। कोटपुतली में शादी समारोह के दौरान उपद्रवियों ने जमकर किया पथराव। दूसरी के दौरान हुए पथराव में 12 से ज्यादा बाराती हुए घायल। उपद्रवियों ने पहले ही दी थी धमकी। दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका था। हैरानी की बात यह कि पीड़ित परिवार ने 10 दिनों पहले ही धमकी के बारे में पुलिस को दी थी जानकारी। फिर भी वारदात को रोका नहीं जा सका। कांग्रेस विधायक ने मानी चूक। देश विदेश में पहले ऐसा पता चला था कि भाई यहाँ दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, और मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को सबको निर्देश भी दिए, पुलिस को भी भेजा उस समय। तो पूरी चाकचौबंद व्यवस्था भी करी, लेकिन रात्रि का समय होने के कारण, आसपास में घने पेड़ होने के कारण जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल निंदनीय घटना थी। और कहाँ चूक रही इस बारे में भी जांच की जाएगी। क्या घटना हुई है उसके बारे में विस्तृत रूप से कानूनी कार्रवाई, जो दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। का
काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। दिल्ली में तमाम बड़े अस्पतालों में ओपीडी बंद, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा काम। यूपी चुनाव में आया पाकिस्तान, इमरान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले आतंकवाद नहीं रोका तो अलीगढ़ में बनने वाली मिसाइल इस्लामाबाद में गिरी। बीजेपी ने अखिलेश ओवैसी पर हमला किया, स्वतंत्र देव बोले चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना, ओवैसी को दंगा याद आने लगा। लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी के आज जौनपुर में बूथ प्रभारियों से चर्चा, देंगे विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शक्तिपीठ देव पाटन मंदिर में किए दर्शन। आज अखिलेश यादव का हरदोई दौरा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। महोबा में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी, आज करेंगी रैली। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी ने ली चुटकी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया चुनावी स्टंट। बीजेपी के वार पर प्रियंका गांधी का पलटवार, प्रयागराज में कहा कोई कुछ भी कहे मैं आती रहूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आज सुबह लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे सैकड़ों बेरोजगार प्रियंका गांधी को याद दिलाए वादा। आप सांसद संजय सिंह ने जान से मारने की मिली धमकी, लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी से गठबंधन के बाद संजय निषाद ने रुद्रपुर सीट पर टिकाई नजर, बोले बरसों पुराना साथी हूं, शीर्ष नेतृत्व है साथ। गरीबी रेखा पर नीति आयोग की सूची को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बीजेपी पर वार, ट्वीट में पूछा बिहार यूपी मध्य प्रदेश में किसकी सरकार। नीति आयोग ने अपनी पहली एमपीआई रिपोर्ट में बिहार को देश के सबसे निर्धन राज्यों में पहले पायदान पर किया शामिल। नीति आयोग की पहली एमपीआई रिपोर्ट में निर्धन राज्यों की श्रेणी में झारखंड दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे कम गरीब राज्यों में केरल और पहले पायदान पर शुमार, केरल में सिर्फ 0.71% गरीब। सबसे कम गरीब राज्यों की सूची में गोवा दूसरे और सिक्किम तीसरे पायदान पर। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पिता पुत्र को रौंदा, मौके पर ही मौत। हमीरपुर में हादसे के बाद बरपा हंगामा, आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग। सब इंस्पेक्टर पर फायर करने वाले बदमाशों से ग्रेटर नोएडा पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार। दिल्ली में राव तुलाराम फ्लाईओवर पर हादसा, बेकाबू कार पलटी, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मियों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जयपुर में 5 स्टार होटल के लॉकर से 2.5 करोड़ के गहने चोरी, शादी समारोह में आया था परिवार, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। यूपी के मेरठ में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर हुआ पथराव, फायरिंग भी हुई, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पुलिस एक गैंगरेप केस में दूसरे आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार, आगरा से दारोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौटी छात्रा से हुआ था बलात्कार। अजमेर पुलिस ने डकैती के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 15 वारदात को अंजाम देने का आरोप। सवाई माधोपुर में एक पेट्रोल पंप के पास चहलकदमी करते दिखे बाघ और भालू, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। थाने पुलिस के सामने पेश हुए मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, उगाही केस में 7 घंटे तक पूछताछ। उगाही केस में थाने कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ रद्द किया गया जमानती वारंट, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। 29 नवंबर को चांदीवाल कमेटी के सामने पेश होंगे परमबीर सिंह, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा आयोग। मुंबई के किला कोर्ट में परमबीर सिंह ने लगाई अर्जी, भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग। जमानत की शर्तों के मुताबिक एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, रजिस्टर में दर्ज की हाजिरी। दौसा में बैलगाड़ी की सवारी करते नजर आए किरोड़ी लाल मीणा, भूमि आवंटन और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन।
4 दिनों के देव दर्शन यात्रा पर अजमेर पहुंची राजधानी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। पंचकुला में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, गोमूत्र से गेट का शुद्धिकरण। पटना में कड़ी शराबबंदी के लिए एक और पहल, डीजीपी ने पुलिस वालों को दिलाई शराब नहीं पीने की शपथ। लुधियाना में मरीज को बिना बेहोश किए पहली बार स्पाइनल सर्जरी, शारदा अस्पताल में डॉक्टर विकास भारद्वाज और अंकुर खंडेलवाल की टीम का कमाल। श्रीनगर एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ान, दिल्ली से उतरा पहला प्लेन, वाटर कैनन से यात्रियों का स्वागत। जैसलमेर में सेना का बड़ा अभ्यास, नेवी और एयरफोर्स में शामिल 30,000 जवानों ने एक साथ की प्रैक्टिस। राजस्थान के रेगिस्तान में 2 दिनों तक सेना ऑपरेशन दक्षिण शक्ति को दिया अंजाम। 400 पैराट्रूपर्स से आसमान को नापा, जाबाज कमांडोज का फ्री फॉल में दिखी शौर्य और पराक्रम की गाथा। आखिरी दिन सेना प्रमुख नरवणे भी थे मौजूद, पहली बार मान रहित युद्धाभ्यास भी किया गया। मुरैना में धूप होकर जली दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस की 4 बोगियां, A1 और A2 AC खाक, बाल बाल बचे पैसेंजर। यात्रियों को नहीं मिला सामान निकालने का मौका, देर रात तक बोगियों से उठता रहा धुआं। ग्वालियर पहुंचने पर अलग से लगी बोगी, लोगों को दिया गया चाय पानी। जयपुर के सबसे पुराने होटल क्लार्क आमेर में बड़ी चोरी, फिल्म स्टाइल में 2 करोड़ की ज्वेलरी ले हुए बदमाश। मामूली बात पर एक युवक की सड़क पर जमकर पिटाई, तमाशबीन बनी रही भीड़। मोबाइल छीन कर भागने वाले को महिला ने पकड़ा, सरे बाजार धुनाई कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी प्रोफेसर कामरान गिरफ्तार, सेक्स रैकेट चलाने का आरोप 4 दिन से था फरार। कन्या हत्याकांड में इफ्तिखार खान की मां समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और गाड़ी जब्त। बिहार, झारखंड और बंगाल में छापेमारी जारी। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 लोगों की मौत। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, शीटर बदमाश राजेश उर्फ भेड़ा को लगी गोली, एक फरार। ब्रिटनवाड़ा में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को मारी गोली, हालत गंभीर। फर्जी जज बनकर घूम रहे शातिर ठग को पुलिस ने दबोचा, हाईकोर्ट जज के नाम पर धमकी देकर करता था वसूल। हापुड़ में एटीएम की क्लोनिंग करके ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। पटना में खनन विभाग के ओएसडी के घर छापेमारी, लाखों रुपए कैश, सोना और कई अहम दस्तावेज बरामद। जालौन में एक शख्स ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी। श्री मालिक के यहां हुई डकैती में 6 बदमाश गिरफ्तार, सारा सामान बरामद। गुजरात के मुख्यमंत्री से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में बटुक मुरारी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। असम के कछार में 4 संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बैतूल में हाईवे पर लाश रखकर लोगों ने लगाया जाम, ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान करंट लगने से हुई थी युवक की मौत। सहारनपुर में 5,000 की रिश्वत के साथ लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा। देश भर में चल रहा है ब्लैक फ्राइडे से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिल रही है छूट, बाजारों और मॉल्स में दिखी लोगों की। दिसंबर से बाबा महाकाल के गर्भगृह में जा सकेंगे श्रद्धालु, 2 लोगों को देना होगा 1,500 रुपए फीस। टेस्ट में दूसरे दिन न्यूजीलैंड का दमदार खेल, बिना विकेट खोए पहली पारी में स्कोर 129 के पार।